युवक पुनर्जन्म के बाद सबसे पहले अपनी इकोनॉमी क्लास की टिकट को फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करता है और एयर होस्टेस का नंबर लेकर उसे होटल के कमरे 222 में बुलाता है। लेकिन जब एयर होस्टेस आती है तो वह उसे लेकर एक और बड़ा बेड वाला कमरा खोलता है और दोनों मिलकर पड़ोसी कमरे का सीसीटीवी देखते हैं, क्योंकि पिछली जिंदगी में एयर होस्टेस की हत्या के पीछे रहस्य छुपा था। पिछली बार टीम बिल्डिंग में वह फर्स्ट क्लास में अकेला बैठा था। एयर होस्टेस ने उसे छोटा नोट दिया और वह रोमांचित होकर उसे होटल बुला लेता है। लेकिन अगली सुबह एयर होस्टेस गायब होती है और होटल में पुलिस छा जाती है। यह देखकर युवक हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सीसीटीवी में हत्यारा वही खुद है। वह पुनर्जन्मित होकर बोर्डिंग के 10 मिनट पहले लौट आता है। इस बार वह एयर होस्टेस के पास करीब आता है, लेकिन दूरी बनाए रखता है ताकि अपनी जान बच सके। और पिछले जीवन की घटनाओं से सबक लेकर वह उसे मदद तो करता है, जैसे सीट बेल्ट बांधना और चप्पल बदलना, लेकिन सीधे किसी संबंध में नहीं आता। एयर होस्टेस उसे उपयुक्त मानती है, लेकिन युवक जानता है कि किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह ठंडा व्यवहार करता है और उसे मीठा या नमक वाला टोफू पसंद है। इस बहाने दूरी बनाता है। फिर भी अपने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वह एयर होस्टेस से संपर्क बनाए रखता है और उसे सच बताता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। युवक समझता है कि केवल एयर होस्टेस के पास जाकर रहस्य का पता लगाया जा सकता है, इसलिए वह पड़ोसी कमरे में दूसरा फोन छिपाकर और बातचीत रिकॉर्ड करके सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एयर होस्टेस उसकी चेतावनी समझती है और वह उसकी मदद और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में युवक को पता चलता है कि हत्यारा उसके सहकर्मियों में से कोई है और एयर होस्टेस के जीवन को बचाना ही उसकी प्राथमिकता बन जाती है। अंततः वह सुरक्षित स्थिति बनाने में सफल होता है। रहस्य उजागर होता है और वह एयर होस्टेस को भी बचा लेता है, जिससे दोनों की जान और भविष्य सुरक्षित हो जाता है।